ओम श्री परमात्मने नमः। आज आप लोगों के समक्ष बालकांड का दोहा नंबर 235 से 237 तक प्रस्तुत किया जा रहा है। दीनदयाल बिरदो संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। दीनदयाल बिरदो संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। ज्ञानी कठिन शिव चाप बिसुरते, चले राखे और श्यामल मूरते। प्रभु जब जात जाने की जाने, सुख स्नेह शोभा गुण खाने। परम प्रेममय मृदु मसी किन्हीं, चारु चित भेते लिखे लिन्हीं। गई भवानी भवन बहोरे, बंदी चरण बोले कर जोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरे। जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी स्वबस बिहारिणी। दीनदयाल बिरदो संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीनदयाल बिरदो संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। पति देवता सुते महो, मातु प्रथम तब रेख। महिमा यमित न सकहि कहे, सहस शारदा शेष। दीनदयाल बिरदो संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीनदयाल बिरदो संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। सेवत तोहि सुलभ फल चारी, बरदायनी पुरारी प्यारी। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। मोर मनोरथ जानहुनि के, बसों सदा उर पुर सब ही के। किन्हु प्रगटन कारण तेहि, अस कहि चरण गहे बैदेही। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरति मुसुकानी। सादर सिय प्रसादो सिर धरऊ, बोली गौरी हरस हिय भरहु। सुनु सिय सत्य यशेष हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सोचे साचा, सोबर मिले जाहि मनुराचा। दीनदयाल बिरदो संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीनदयाल बिरदो संभारे,
हरहु नाथ मम संकट भारी। मनु जाहि राचहु मिलहि सो बरु सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजान शीलु स्नेहु जानत रावरो। एहि भांति गौरी असीस सुनि सिय सहित हिय हरसियली। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। दीन दयाल बिरदु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बिरदु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। जानि गौरी अनुकूल सिया हिय हरसो न जाय कहे। मंजुल मंगल मूल वामयंग फरकन लगे। दीन दयाल बिरदु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बिरदु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। हृदय सराहत सियलो नाई। गुरु समीप गवने दो भाई। राम कहा सब कौशिक पाही। सरल स्वभाव छुअत छल नाही। सुमन पाई मुनि पूजा कीन्ही। पुण्य शेष दोहों भाई न दीन्ही। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे। राम लखन सुनि भये सुखारे। करि भोजन मुनिबर विज्ञानी। लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुरुवाय सुपाई। संध्या करन चले दो भाई। प्राची दिशि शशि उए वो सुहावा। सिय मुख सरिस देखी सुख पावा। बहुरी विचारो कीन्ह मन माही। सिय बदन समहिम कर नाही। दीन दयाल बिरदु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बिरदु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। जन्म सिंधु पुनि बंधु बिसु। दिन मलिन सकल अंक। सिय मुख समता पावकिमी। चंदु बापुर रंक। दीन दयाल बिरदु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बिरदु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। आप सभी भक्तों को मेरा नमन। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित इन चौपाइयों का अर्थ इस प्रकार है। गोस्वामी जी कहते हैं, मानस को बड़े वैसे ढंग से गोस्वामी जी ने लिखा है। गोस्वामी जी कहते हैं कि सीता जी को हृदय में बड़ा वो रहता था, व्यग्रता रहती थी, चिंता रहती थी। उनका दिमाग यही सोच रहा था कि शंकर जी का धनुष इतना कठोर है और श्यामले इतने सुकुमार हैं, कैसे तोड़ पाएंगे।
फिर अपने पिताजी का वचन जो लिए थे कि जो तोड़ेगा वही उसी से शादी ब्याह करेंगे, उसको भी याद किया। और ज़्यादा उनके अंदर व्यग्रता बढ़ गई। लेकिन फिर थोड़ी देर में उनके प्रभु के श्यामला रंग उनको जब याद आया और उनका बल भी याद आया तो थोड़ा सा धीरज बंधा। यही सब सोचते हुए सीता जी अपने घर चली जा रही थी। और वहां जब घर पहुंची तो प्रभु जब जात जानकी देखा। जानकी जब जा रही थी और प्रभु ने देखा तो कोमल स्वभाव के प्रभु थे ही, तो कोमल स्वभाव की स्याही बना के अपने हृदय रूपी भित्ति में लिख दिए, उनके चेहरे को उतार दिए। ऐसे थे मेरे प्रभु। उधर सीता जी घर पहुंच गई। घर से फिर वापस भवानी जी की पूजा करने के लिए फिर निकली। फिर गई भवानी जी के मंदिर में गई। मंदिर में गई तो वहाँ उनका इतना ज़्यादा विनय प्रेम उमड़ा था उनके हृदय में कि वो जो है वो क्या कहने, शब्दों में तो नहीं कहा जा सकता। भवानी जी के मंदिर में जब पहुंची तो हाथ जोड़ के कहने लगी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी, हे पर्वतों में श्रेष्ठ, हिमांचल की पुत्री, हे महेश के मुख को चंद्रमा की तरह टकटकी लगा के देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो माता, जय हो। जय गजबदन खड़ानन माता। हाथी के मुंह वाले गणेश जी, 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकेय जी की मां, आपको मैं प्रणाम करती हूं, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप तो पूरे संसार के मन की बात जानने वाली हो, पूरे संसार का पालन करने वाली हो, संहार करने वाली हो, आपकी जय हो। आप तो सबके हृदय की बात ऐसे ही जान लेती हो, बिना बताए ही जान लेती हो। मैं क्या बताऊं माता। इतना ज़्यादा विनय की बातें सीता जी कर रही थी ना कि माता का हृदय हर्षित हो गया। वो प्रसन्न हो गई तो उनके गले की माला खिसक गई। सीता जी के पास आ गई। सीता जी ने उसको प्रसाद मान के पहन लिया। उसके बाद माता जी ने बहुत प्रेम युक्त विनय बातें बोली। कहीं कि हे सीता, नारद जी के वचन कभी असत्य नहीं हो सकते हैं, वो पवित्र वचन है। नारद जी का वचन हमेशा सत्य होगा। अब तुम जाओ, तुमको तुम्हारे मनोरथ जो है पूर्ण हुए। तुमको वही श्यामले रंग के जो राजकुमार हैं, जिनको तुम मान बैठी हो, जिनके लिए तुम पूजा कर रही हो, वो तुमको मिलेंगे। वही तुम्हारा वर है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। अब तुम जाओ। मनु जाहि राचेउ मिलहि सो बर सहज सुंदर सांवरो, माता जी ने कहा था। और सीता जी ने पहले पूजा किया था, सुन सिय सत्य असीस हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। तो जब उनको वर मिल गया सीता जी को, तो सीता जी वहां से अपने घर को लौट आई। इधर प्रभु श्री राम जो है फूल लेके मुनि जी के पास पहुंचे। मुनि जी फूल पाके अपना पूजा वूजा किए। उसके बाद जितना भी ये कार्यक्रम था सीता जी से मिलने वाला, ये क्योंकि सरल स्वभाव के प्रभु थे, सब मुनि जी से बता दिए। मुनि जी से बता दिए तो मुनि जी ने भी उनको आशीर्वाद दिया।
सुफल मनोरथ हो हूँ तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। हे राम, तुम्हारे मनोरथ सुफल है। तुम जो मन में लिए हो, तुम्हारे मन पूर्ति है, सुफल है। तुम बिल्कुल एकदम से किसी तरह का वो ना करो, एकदम ठीक है। और ऐसा कह के प्रभु, मुनि, लक्ष्मण जी सब लोग अपना भोजन किए। भोजन करने के बाद विश्राम करने लगे। मुनि जी ने कुछ प्राचीन कथाएं कहे। उसके बाद धीरे धीरे रात हो गई। रात हो गई तो पूरब की तरफ चंद्रमा निकला था। प्रभु चंद्रमा को देखे तो उनके मन में आया कि सीता जी का मुख इसी चंद्रमा के समान है। फिर सोचने लगे कि चंद्रमा तो खारे समुद्र से पैदा हुआ है और खारे समुद्र से विष भी पैदा हुआ है। इसका मतलब विष इसका भाई है, और ऐसा हो नहीं सकता कि सीता जी का मुख चंद्रमा के समान हो। चंद्रमा, इसके तो काले धब्बे हैं इसके अंदर। चंद्रमा बड़ा गरीब है, ऐसा नहीं हो सकता कि सीता जी का मुख इसकी तरह हो। इस तरह इन चौपाइयों का अर्थ यहीं तक संभव हो पा रहा है। इसके आगे का जो चौपाई आएगी, जो अर्थ आएगा, मैं आप लोगों से फिर अगले भाग में मिलूँगा। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।